नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संतान की समस्या आजकल बहुत ज्यादा चली आ रही है। आपने देखा होगा बहुत बहुत साल शादी को हो जाते हैं, संतान की जो समस्या है वो चलती ही जाती है। दोस्तों, पहले मैं एक चीज आपको बतानी चाहता हूँ। आज जिस भाव के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है हमारा पंचम भाव। इससे हम अपनी बुद्धि भी देखते हैं, हमारी जो स्टडी है ये देखते हैं, और हमारा जो संतान पक्ष है, हमारा ससुराल जो है, उनके साथ कैसे संबंध रहेंगे वो भी हम यहीं से देखते हैं। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। दोस्तों, पहले बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि की जरूरत हमें हमारे जिंदगी के हर पड़ाव में होती है। दोस्तों, संतान का जो रिलेशन है वो सबसे पहले मैं बुद्धि के साथ मिलाता हूँ, क्योंकि अगर आपका बुद्धि का सिस्टम अच्छा रहेगा तो ही आपका जो संतान पक्ष है वो अच्छा रहेगा। अब बात वृषभ राशि की हो रही है। वृषभ राशि के जो पंचम भाव के मालिक हैं वो होते हैं बुधदेव। कन्या राशि होती है इनकी। बुधदेव आपके संतान भाव के मालिक हैं। दोस्तों, बुद्धि के मालिक भी बुधदेव हैं, आपकी संतान के मालिक भी बुधदेव हैं। आपको संतान के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुधदेव के उपाय करने शुरू कर दीजिए, आपको संतान पक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुद्धि का जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा बनाने के लिए भी आप बुधदेव के उपाय कर सकते हो। दोस्तों, पंचम भाव का एक बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इनके मालिक को बल देना शुरू करोगे, इनकी पाठ पूजा करना शुरू करोगे, इनसे ही हम कोई आपको अचानक धन प्राप्त होना है वो भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो है ये अचानक धन प्राप्ति, जैसे लॉटरी हो गई, ये सब हो गया, शेयर मार्केट होगी, ये भी हम पंचम भाव से देखते हैं। फिफ्थ हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुद्धि का होता है। हमें जिंदगी में स्पेंड करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत हर जगह पड़ती है। चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, शादी के मामलों में हो गया, स्टडी के मामलों में हो गया, घर चलाने को लेकर हो गया, सभी जगह हमारी बुद्धि काम आती है। यहीं से हम संतान का जो सिस्टम है वो देखते हैं। संतान आपकी कितनी एजुकेट होगी वो अलग बात है, बट संतान होने का, बच्चा होने का जो भाव है वो पंचम भाव है। दोस्तों, अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, आपको बच्चा या संतान नहीं हो रही, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों की अलग अलग चंद्र राशि के मुताबिक, आप अगर आपकी वृषभ राशि है तो पंचम भाव के जो मालिक बुध देव हैं उनके उपाय आप करने शुरू कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। संतान के रिलेटेड अगर आप चाहे संतान, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अगर पंचम भाव के मालिक जैसे बुध देव हैं, कन्या राशि है, इनके आप उपाय कर रहे हो, आपको संतान नहीं हुई, तो संतान अगर लेट होगी तो उसका अलग रीजन है, बट आपकी बुद्धि जो है वो आपकी सही डिसीजन लेने शुरू कर देगी। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इनके उपाय करते जाओगे तो जो आपका संतान, जो आपका टारगेट है वो भी जल्दी अचीव हो जाएगा। तो बुध देव के लिए आप गणेश जी की उपासना कर सकते हो। बुध देव का सबसे अच्छा उपाय है हर बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिला सकते हो, इससे बुध देव आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। बुध देव के लिए आपको कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें भी अपनाने की जरूरत है। इसके लिए आप जो भी एजुकेशन की बुक्स होती हैं, मोटिवेशनल बुक्स हो गई, कोई मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, वो भी आप यूट्यूब पे, या मोटिवेशनल बुक्स होगी वो भी आप पढ़ सकते हो। इससे भी जितना आप अपनी बुद्धि को पॉजिटिव और जितना आप अपनी बुद्धि को कुछ सीखने के माहौल में लगाओगे, वो उससे भी बुद्धदेव आपको अच्छा फल देते हैं। दोस्तों, भगवान से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो संतान की समस्या है ये जल्द ही जल्द ठीक हो जाए। आपके पंचम भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कहीं वो किसी ऐसे, आपके पंचम भाव में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, ये देखने के लिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। इससे हम आपको आपकी कुंडली, जो भी आपकी राशि है, आपकी जो कुंडली है, उसके हिसाब से हम देख के आपका जो पंचम भाव है, फिफ्थ हाउस है, ये कहीं करप्ट तो नहीं है कि आपको संतान और बुद्धि के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। बुद्धि का आपको कैसा पता चलेगा कि आपका पंचम भाव करप्ट है? अगर आपको डिसीजन लेते हुए झिझक होती है, डर सा लगता है, या डिसीजन लेने के बाद पछतावा होता है, तो ये आपकी बुद्धि जो है वो सही काम नहीं कर रही।
आपने देखा होगा इतनी बुद्धि, कई लोगों की इतनी तीव्र बुद्धि होती है, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ठीक है। तो अगर जिसकी बुद्धि डिस्टर्ब होगी वो डिसीजन लेने के बाद भी डरते रहते हैं। दोस्तों, अपनी कुंडली के हिसाब से हम आपको देखकर चेक कर बता देंगे कि आपको संतान के रिलेटेड, बुद्धि के रिलेटेड, आपकी विद्या के रिलेटेड और आपकी जो ससुराल पक्ष है, आपकी ससुराल से भी नहीं बन रही। दोस्तों, पंचम भाव का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि पंचम भाव का जो रिलेशन होता है ये आपके ससुराल से भी होता है। अगर आपकी ससुराल से नहीं बन रही या आपके ससुराल वाले आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे या आपसे उनकी कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसके लिए भी आप पंचम भाव के मालिक जो है बुध देव, उनकी उपासना कर सकते हो। दोस्तों, कई बार कुंडली में ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। जब आपको ये पता है और आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आपको पंचम भाव के मालिक बुध देव की उपासना करनी अति आवश्यकता है। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी बुद्धि, संतान, ससुराल या इस भाव के मुताबिक आपकी कोई भी समस्या है, भगवान आपकी वो समस्या जल्द से जल्द ठीक करे। जय श्री राम।